हाय गाइस, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से आप की तरफ मैं ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। उतना ही ले जितना आपको मैच करती है, जबरदस्ती फिट इन ना करें। चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है? प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए? क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप? प्लीज गाइड मी। ओ, 3 कार्ड्स हैं, 3 कार्ड्स। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सी, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स and King of Cups, okay, and the High Priestess, okay. What else, Divine? Please guide me. Please guide me. Seven of Cups, okay. The Wheel of Fortune, King of Swords, okay. Page of Pentacles, okay. Six of Swords, Five of Swords, Seven of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो चलिए देख लेते हैं आज ये कार्ड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ वॉन्ड्स, देखा आपने? तो सबसे पहले जो ओवरऑल एनर्जी है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स की। आपकी लाइफ में एक पावरफुल न्यू बिगिनिंग शुरू हो चुकी है, जहां तक मुझे इस कार्ड से दिख रहा है। अब ये रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके मनी फाइनेंसेस में हो सकता है, आपकी ग्रोथ में हो सकता है, किसी भी चीज में यहाँ पे हो सकता है। आगे हम देखेंगे किन किन चीजों में न्यू बिगिनिंग हो रही है। पावरफुल न्यू बिगिनिंग शुरू है। ये नई शुरुआत सिर्फ आपकी मेहनत से नहीं आई है, ये डिवाइन प्रोटेक्शन के साथ आई है आपके जीवन में। ईश्वर की बहुत बड़ी मर्जी है, ईश्वर का प्रोटेक्शन है। तो इस ग्रोथ में, न्यू बिगनिंग में डिवाइन प्रोटेक्शन भी शामिल है। किसी ने आपके रास्ते को रोकने के लिए तंत्र मंत्र, जेलसी, मैनिपुलेशन तक किया है यहाँ पे, लेकिन वही एनर्जी अब उल्टा घूम चुकी है, बैकफायर हो चुकी है। यहाँ पे आपकी कीमती चीज हड़पने के चक्कर में 3 भेड़िए आपस में भिड़ गए, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही 3 लोगों की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे देखिए कुछ चीजें जो तंत्र मंत्र हुआ था वो तो बैकफायर हो चुका है इनकी तरफ।
आपकी तरफ से नेगेटिविटी हटती हुई मुझे नजर आ रही है। अब जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इसका सीधा मतलब आपका रास्ता कोई रोक नहीं सकता, और जिसने कोशिश की, बॉटम ऑफ द डेक से ही मैं पहले बता रही हूँ, जिसने कोशिश की अब उसी की एनर्जी जल रही है, बिल्कुल फायर मुझे यहाँ पे दिख रही है, जल रही है उसकी एनर्जी। अब एक एक करके यहाँ पे जो ये बॉटम ऑफ द डेक मैंने बताया, अब सारे कार्ड्स को हम देखेंगे कि अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इन्होंने आपके जीवन में रोकने की कोशिश की थी और इनके जीवन में क्या क्या चल रहा है ये भी देखते हैं। तो पहला ही कार्ड यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आप यहाँ पे स्टेबिलिटी, मनी, फैमिली, रिस्पेक्ट सब यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। ढेर सारी मनी आती हुई दिख रही है। आपकी फैमिली भी अगर कुछ अनबन थी तो यहाँ पे मुझे ठीक ठाक दिख रही है, और यहाँ पे मनी तो वो तो अट्रैक्ट हो रहे हैं, फैमिली भी ठीक ठाक दिख रही है। जो आपको डिसरिस्पेक्ट करते थे वो यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे। लेकिन यही चीज आपके जो अपोजिट हैं, सबसे बड़ी जलन बन गई है कि क्यों आपको यहाँ पे रिस्पेक्ट मिल रही है, क्यों आपके जीवन में मनी फाइनेंसेस अच्छा हो रहा है, क्यों फैमिली में प्यार बना हुआ है। ये सारी चीजें आपके कुछ लोगों की सबसे बड़ी जलन बनी हुई है, इनके आंखों में किरकिरी बनी हुई है। आपकी ये बहुत सुंदर सी जो एनर्जी है यहाँ पे दिख रही है। किसी को आपकी वेल्थ, प्रॉपर्टी भी हो सकता है, आप कोई प्रॉपर्टी आपकी हो, वेल्थ यहाँ पे दिख रहा है मुझे, सक्सेस चाहिए थी उन्होंने। देखिए किसी को ना आपकी वेल्थ यानी आपका पैसा चाहिए था, आपकी प्रॉपर्टी चाहिए थी, आपकी सक्सेस उनकी हो जाए, जिसके लिए इन्होंने ब्लैक मैजिक किया था आपके ऊपर। ये कंफर्मेशन है यहाँ पे। इन लोगों ने सोचा था कैसे भी करके इसे अपने कंट्रोल में लाया जाए, यानी आपको, आपकी प्रॉपर्टी को, आपको, आपकी वेल्थ को, आपकी मनी को कैसे भी करके ये अपने कंट्रोल में ले आए। जो ये आपकी सुंदर सी जिंदगी है इस पे ये कंट्रोल अपना चाहते थे। यहीं से प्लानिंग शुरू हुई, धोखा, मैनिपुलेशन और शायद फाइनेंशियल चीटिंग तक यहाँ पे आपके साथ बहुत हुआ है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, जो यहाँ पे एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो बाहर से बहुत काम और कूल आपको दिख रहा होगा, स्वीट, इमोशनल लग रहा होगा, लेकिन अंदर से बड़ा ही कैलकुलेशन चल रही थी इसके अंदर। ये इंसान ना बहुत ही एक मेटलिस्टिक इंसान हो सकता है, बहुत ही कैलकुलेशन चल रही थी इसके अंदर। ये जब आपको मिला होगा तो आपको ऐसा लगा हो कि ये तो बड़ा ही स्वीट है, बड़ा ही इमोशनल है, बड़ा ही काम इंसान है, यानी एक पॉजिटिव छवि इसकी आपके ऊपर, आप इसके ऊपर समझ रहे थे ये ऐसा इंसान है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही निकला। ये व्यक्ति आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा था, आपको ट्रस्ट में लेके। ये धीरे धीरे इसने आपका ट्रस्ट भी जीत लिया था भाई, धीरे धीरे कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहा था कि आप इसके अंडर में आ जाओ और आपको ये अपने हिसाब से चलाए। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, और वही एनर्जी है जो ये देखिए, ये वही एनर्जी है जो मैं आपका अपना हूं, ये इंसान दिखाता था आपको, दिखाकर पीछे से खेल रहा था या खेल रही थी, मेल फीमेल आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, बहरूपिया एक तरह से अगर मैं कहूं। अब यहाँ पे देखिए किसी ने सीक्रेटली आपके अगेंस्ट स्पिरिचुअल वर्क किया है या स्पिरिचुअल अटैक्स आपके ऊपर भेजे हैं। यहाँ पे कंफर्मेशन है, बिल्कुल तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, स्पिरिचुअल अटैक, इविल आई, कुछ ना कुछ जरूर आपके ऊपर यहाँ पे किया गया है। लेकिन ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे जो बातें मुझे दिख रही हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। आपको अंदर से सब फील हो रहा था, बस प्रूफ नहीं था आपके पास, बाहर से कुछ नहीं दिख रहा था, इसीलिए आप इस रेड फ्लैग्स को देख नहीं पाए, और फीलिंग तो आपको अंदर हो रही थी। यहाँ पूरी इल्यूजन की एनर्जी मुझे दिख रही है। 7 ऑफ कप्स, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पूरा का पूरा इल्यूजन का एक घेरा बना हुआ है। आपको कंफ्यूज किया गया है, फॉल्स प्रोमिसेस किए, हो सकता है आपके साथ झूठे इन्होंने वादे किए हो, फॉल्स प्रोमिसेस, फेक अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आई होंगी,
ड्रीम्स बहुत सारे आपको सब्ज बाग दिखाए होंगे, ड्रीम्स दिखाए होंगे इन लोगों ने। ये लोग चाहते थे आप गलत डिसीजन ले लें, सही डिसीजन कभी ना लें, ताकि खुद अपने बनाए हुए चक्रव्यूह में आप फंस जाएं, ताकि आप खुद अपने रास्ते से भटक जाएं। ये चाहते थे। लेकिन अब मुझे इस समय दिख रहा, ये इल्यूजन टूट चुका है, इसकी डेट एक्सपायर हो चुका है ये इल्यूजन। देखिए, ये सारी चीज़ें जो की जाती हैं ना, एक तय समय तक ही ये चीज़ें रहती हैं, उसके बाद ये खुद ब खुद टूट जाती है, हट जाती है। सदा के लिए ये सारी नेगेटिविटी नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका एक बहुत बड़ा इल्यूजन स्पेल टूटा है जो मुझे दिखाई दे रहा है। अब गेम यहाँ पे टोटल पलट चुका है। जो उन्होंने किया अब वही उनके साथ हो रहा है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी से मैं ये देख पा रही हूँ कि जो इन्होंने आपके साथ किया है, टिट फॉर टैट, वही इनके साथ हो रहा है। कर्मा यहाँ पे एक्टिव हो चुका है जो मुझे दिखाई दे रहा है। ये वही मोमेंट है जब डेस्टिनी बोलती है, क्या बोल रही है डेस्टिनी, कि अब मेरी बारी है। यहाँ पे डेस्टिनी काम कर रही है भाई। इंसान के काम यहाँ पे ठप पड़ चुके हैं, यहाँ पे आपकी डेस्टिनी काम कर रही है। ये वही मोमेंट है जब डेस्टिनी क्या बोल रही है कि अब मेरी बारी है, अब किसी के मैं चलने नहीं दूंगी। ये आपकी डेस्टिनी बोल रही है। जो आपके खिलाफ साजिश थी वो अब उन्हीं के खिलाफ घूम रही है पूरी तरीके से। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो वक्त का पहिया पॉजिटिव वे में आपके तरफ है, नेगेटिव वे में उन लोगों की तरफ है। अब देखते हैं यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये क्या कह रहा है, अब आप अपनी पावर में आ चुके हो, पावर को क्लेम कर रहे हो। आप समझ गए हो आप किस पावर में हो, क्या पावर है आपके पास, आप क्या कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जिसको आप पहले ना क्लेम नहीं करते थे, अभी आप क्लेम करते हुए दिख रहे हो। हाथ में धनुष है, निशाना अचूक है। जो मारने आए थे वो मरेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। क्लियर थिंकिंग, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, नो नॉनसेंस एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें आपके अंदर झलक रही हैं। यानी कि अब आप बिल्कुल, आपकी थिंकिंग क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब आप जो डिसीजन ले रहे हो बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हो, किसी की नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं कर रहे हो और फुल एटीट्यूड में हो, जो मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपने इमोशन से ऊपर उठकर ट्रुथ को देख लिया है, आप जान गए हो। मैंने कहा ना, आपने अपनी एनर्जी को क्लेम कर लिया है। आप ट्रुथ को देख चुके हैं, जान चुके हैं। अब कोई आपको फूल नहीं बना सकता, ये भी फुल गारंटेड है यहाँ पे, क्योंकि आप एक अलग ही जोन में इस समय हो। आपका माइंड अब शील्ड बन चुका है, क्योंकि आपके माइंड में अब कोई नेगेटिविटी आ नहीं रही। आपके माइंड को ऐसा लग रहा है कि अब शील्डेड है, कोई उस पर व्यर्थ थॉट्स नहीं आ सकते। नई शुरुआत फिर से कंफर्म हो रही है। एक बार पेज ऑफ पेंटिकल्स डबल कंफर्मेशन है आपके लाइफ में। यहाँ पे भी आया था न्यू बिगिनिंग का कार्ड, यहाँ पे भी पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो फिर से न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, फिर से यहाँ पे कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन है। क्या क्या चीज़ की नई शुरुआत, यहाँ पे मनी है, मनी ग्रोथ आपके जीवन में होती हुई मुझे दिख रही है। सडन मनी कहीं से आपको मिल सकती है। यहाँ पे लर्निंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप सीख भी रहे हो। आपके जीवन में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। पैसा कमाने के अनेक साधन बन रहे हैं, एक से ज़्यादा जगह से आप पैसा कमाने वाले हो। यहाँ पे जो खोने की कोशिश की गई थी, अब उससे भी ज़्यादा वापस आने वाला है। जो आपसे छीनने, यानी कि जो आपका खोना था, जो खोया या किसी ने छीनने की कोशिश की, वो अब यहाँ पे वापस आने वाला है। आप फिर से बिल्ड कर रहे हो, यानी फिर उन चीज़ों का निर्माण कर रहे हो, क्योंकि एनर्जी क्लेम कर लिया आपने। बहुत कुछ इस समय आप बना रहे हो अपने जीवन में, और इस बार ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आप मैदान में उतर चुके हो। ये एनर्जी बहुत लोगों को डरा रही है आपकी। किसी ने सोचा नहीं था आप ऐसे बदलोगे। आप एक हैवी सिचुएशन से बाहर निकले हो। बहुत पेन था, बिट्रेयल था, कन्फ्यूज़न था। ये सब चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हो। ये सब चीज़ें पीछे छूट रही हैं आपसे। ये आपकी हीलिंग यहाँ पे मुझे
हीलिंग होती हुई दिख रही है और आप सही दिशा में जा रहे हो। आपने अपनी दिशा को चेंज किया है। पहले आप कंफ्यूजन में थे, लेकिन अभी आपने जो दिशा चुनी है बिल्कुल राइट पाथ पे आप हो। अब पीछे मुड़ के आपको देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, मुझे ऐसा लग रहा कि महसूस हो रही है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ओहो, 3 लोग या 3 एनर्जीज जो आपके खिलाफ थे अब आपस में ही लड़ रहे। ये भेड़िए हैं, भेड़िए जो जिन्होंने आपकी हर एक आपकी कोई इंपॉर्टेंट चीज को ये भेड़िए वहां पे अपना हाथ साफ करना चाह रहे थे। ये 3 एनर्जी जो भेड़िए के रूप में ही मैं देख रही हूं आपके खिलाफ थे, अब आपस में ही लड़ रहे हैं। ब्लेम गेम, ईगो क्लैशेस चल रहे हैं इनके, बिट्रियल अमॉन्ग देमसेल्फ जो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। जिस यूनिटी से उन्होंने आपके खिलाफ काम किया था वही अब टूट चुकी है। प्लानिंग प्लॉटिंग की थी इन्होंने, 3 लोगों की एनर्जी मुझे पहले फील हो रही थी, अभी भी 3 लोगों ने जिस तरीके से आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, अब इन्हीं के बीच में ब्लेम गेम चल रहे। वो उसको ब्लेम कर रहा, वो उसको ब्लेम कर रहा, वो उसको ब्लेम कर रहा है। ईगो क्लैशेस, बिट्रियल अमॉन्ग देमसेल्फ, यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं। जिस यूनिटी से उन्होंने आपके खिलाफ काम किया था वो अब एकदम बिखर रही है। लड़ाई झगड़े, बहुत बुरी तरीके से एक दूसरे को मैनिपुलेट करना, अब कोई किसी का नहीं रहा। एक दूसरे पे भरोसा ही उठ चुका है इनका आपस में, क्योंकि आपके पीठ में छुरा भोंकते थे ना, तीनों मिलकर प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो अब इनका खुद से ही भरोसा उठ गया है कि ये सारे मिलके आपके साथ चीट कर रहे थे, तो क्या आपस में चीटिंग नहीं कर सकते। इनका खुद का भरोसा इसलिए उठा। अब वो लोग पछता रहे हैं। यहाँ पे यही होता है, पहले कर्म करेंगे उसके बाद पछताएंगे बिना सोचे समझे। वेट कर रहे हैं कि शायद कुछ वापस मिल जाए, लेकिन कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं है। शायद कुछ वापस मिल जाए ऐसा सोच रहे हैं ये लोग, वेट कर रहे हैं। उन्होंने जो बोया था वही अब काट रहे हैं। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, आपकी कोई कीमती चीज़ जो आपकी बहुत प्रिय हो सकती है, पैसा, प्रॉपर्टी, मनी, कोई इंसान हो सकता है, कुछ भी आपकी कीमती चीज़, चाहे वो पैसा हो, सक्सेस हो, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है। यहाँ पे उसे छीनने के लिए 3 भेड़िए एक साथ आए थे, लेकिन जब डिवाइन प्रोटेक्शन एक्टिव हो जाए तो दुश्मन की चाल खुद उनके खिलाफ हो जाती है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब वही तीनों आपस में भिड़ गए हैं, लड़ रहे हैं, ट्रस्ट टूट गया है, ईगो क्लैशेस चल रहे हैं यहाँ पे, और सक्सेस, और यहाँ पे ना इनकी सक्सेस भी बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। बहुत सारे सीक्रेट्स इनके बाहर आने लगे हैं। जो तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, मैनिपुलेशन आपके खिलाफ किया गया था वो अब पूरी तरह बैकफायर हो चुका है, और आप प्रोटेक्टेड हैं, गाइडेड हैं, और एक नई पावरफुल शुरुआत की तरफ बढ़ रही है। डबल कंफर्मेशन इस रीडिंग में आया है। ये पतन की तरफ जा रहे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए जा रहे हो। इनका कुछ भी इतना, देखिए कितनी सारी इन्होंने आपके जीवन में क्योस मचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी यहाँ पे काम नहीं किया। उल्टा यही लोग आपस में सर फोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कुछ नंबर्स, क्या नंबर्स निकल के आते हैं। यहाँ पे 10 नंबर, 7 नंबर, एंड अगेन 7 नंबर, ओके, 6 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। 4 की एनर्जी है। अगर आप 4 4 ये एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं तो हैवी प्रोटेक्शन है आपके आसपास। एंजल्स की, डिवाइन की, बहुत आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बहुत हैवी प्रोटेक्शन है। तो आप गूगल कर लीजिएगा, फुल डिटेल आपको मिल ही जाएगी, और आप देख लेंगे। अब देख लेते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4th मंथ, 10th मंथ, और 7th मंथ, 5th मंथ, 6th मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है।
और अब हम देखेंगे एज। यहाँ पे किसी की एज 41, 46, 47, 48, 51, 55, 56, 52, 39, 38, 25, 27, ये आप लोगों की एज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब हम यहाँ पे देखेंगे बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 11, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 22, 23, 24 लगातार, ठीक है। ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है किसी भी मंथ का। नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, उससे पहले आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे हम। तो चलिए देखते हैं, एंजल से ही हम गाइडेंस ले लेते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। देखिए कार्ड है रिकवरी। यहाँ पे जो आपके मनी, फाइनेंसेस, आपकी एनर्जी, जो कुछ भी यहाँ पे स्नैच करने की या चीट करने की कोशिश की गई, उन सभी चीज़ों में रिकवरी आ रही है। दिखा आपको कार्ड रिकवरी, उन सभी चीज़ों में रिकवरी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपके लिए बिग नो आया है। आप इस रीडिंग को देखते ही देखते अगर कुछ सोच रहे थे, उसके लिए एक बिग नो है। यहाँ पे एंजल्स आपको मना कर रहे हैं ट्रस्ट। तो आपका ट्रस्ट ईश्वर पे, डिवाइन पे, एंजल्स पे बहुत ज़्यादा आपका ट्रस्ट यहाँ पे जीत रहा है। और आप अपने कार्य में ट्रस्ट के कारण ही बहुत सारी कामयाबी हासिल करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आप बिलीव करेंगे तो आप अचीव करेंगे, सीधी सी बात है। तो चलिए देखते हैं अभी हम नेम इनिशियल्स। तो सबसे पहले NORJKYLTVSP। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।